सिंध असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। GDA, जमात इस्लामी और JUI की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि दफ़ा 144 के नफाज के बायस सिंध असम्बली पर जुलूस एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी है। किसी भी किस्म की शरपसंदी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भज्जर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर अकबाल चंदड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में 321 अरकान ने हल्फ उठा लिया। नून लीग के 193, पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग काफ के 10 और IPP के 5 अरकान शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को मतवक्के। निगरान वज़ीर आला ने असम्बली इजलास बुलाने की समरी गवर्नर को भेज दी। गवर्नर इजलास बुलाने की तारीख देंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 5 मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI और मुस्लिम लीग नून को 2-2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिल गई। कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 108 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब तक 81 अरकान शामिल हैं। 9 मुंतखब 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जबकि 8 आज़ाद अरकान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के हसूल के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 68 हो गई। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की ज़रूरत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएं तो उन्हें और किसी भी जमात की ज़रूरत नहीं होगी। MKM के अरकान कौमी असम्बली की तादाद भी 22 तक पहुँच गई। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशिस्तें आ चुकी। असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार है। इत्तेहादी हुकूमत 2/3 अक्सरियत से 16 नशिस्तें दूर है। कराची बनारस पुल पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक भाई जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। अहले खाना के मुताबिक जाँ बहक अब्दुल मोइज़ की 3 महीने पहले शादी हुई थी। कुरंगी 4 नंबर में डकैती के दौरान फायरिंग से 2 साल की बच्ची जाँ बहक। वारदात के बाद मुलजिमान फरार। मुलजिमान शहरी से नई मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। मज़ाहमत पर गोली चलाई। औरंगी टाउन में शहरियों ने मुबैना डाकू को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और मुत्तहिदा अरब अमारात को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरब अमारात ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाए हैं। दहशतगर्दों की माली मुआवनत और हथियारों के फैलाव रोकने के लिए इक़दाम किए। UAE ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम इंसदादी दहशतगर्दी के लिए इदारा कायम किया। अहम इस्लाहाती पेशरफ्त के बाद ग्रे लिस्ट से निकाला गया। UAE को 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था।